इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस हेडिंग में भाई हमने ये देखना है जो डेमोक्रेसी है उसमें किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है, अगर नहीं होती तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, मनी। मनी का मतलब अब मान लो किसी देश को बोला जाए बड़ी ज्यादा रिच कंट्री है, बहुत ज्यादा उसके पास पैसे हैं, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी ज्यादा होएगी। तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन है सीधा और सीधा मनी के साथ। अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाई है कि नहीं, अगर नहीं कर पाई तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो इस हेडिंग को पढ़ के आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर इस हेडिंग की शुरुआत करते हैं नोट से। हमने नोट रखना है, क्या बात नोट रखनी है, जो डेमोक्रेसी है उससे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि हाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कोई भी डेवलपमेंट हो। सही भी बात है। अगर किसी भी देश में डेमोक्रेसी है, मान लो मैं जिस देश में रहता हूँ उस देश में डेमोक्रेसी है, तो मैं डेमोक्रेसी की सरकार से एक्सपेक्ट करूंगा कि उस देश की डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस देश में बैंक अच्छे बने होने चाहिए, उस देश में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, उस देश में जो पानी की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजों की एक्सपेक्टेशन होगी मेरे को डेमोक्रेसी के सरकार से, डेमोक्रेसी कंट्री से। बट आपने आगे एक बात याद रखनी है, मैनी फेल टू मीट दिस एक्सपेक्टेशन। मतलब ये एक्सपेक्टेशन क्या थी, डेवलपमेंट हो, ठीक है। डेमोक्रेसी भी इसको फेल होगी, डेमोक्रेसी भी इसको पूरा नहीं कर पाई है भाई। अरे सबसे बड़ा सवाल, क्यों नहीं कर पाई भाई? सर आपने तो पीछे बोला है कि हाँ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी होती है, लेजिटिमेट होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाई? इसका भाई एविडेंस है। एविडेंस मतलब आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी एविडेंस गिवन है। एविडेंस क्या है, एक डाटा आपने याद रखना है। अगर हम 1950 से लेके 2000 का डाटा देखें ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो क्या है, जहां जहां पर भी डिक्टेटरशिप है ना, वहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लाइटली क्या है, बेटर है डेमोक्रेसी से। बेटर बोल दो या हायर ग्रोथ है। मतलब कहने का मतलब वो सीधा सीधा एलिगेशन लगा रहा है भाई, डेमोक्रेसी की में जो डेवलपमेंट की ग्रोथ है वो कम है और डिक्टेटरशिप में डेवलपमेंट की ग्रोथ है वो ज्यादा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसे मैंने पीछे बताया है, डेमोक्रेसी जो काम करती है वो स्लोली एंड इफेक्टिवली करती है, और डिक्टेटरशिप काम करती है फास्ट एंड लेस इफेक्टिव होती है। अब इस बात को समझो, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं एक देश में रहता हूँ जहां पर राजा राज कर रहा है, और राजे ने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारे किसानों की जमीन को हड़पना है और उसमें एक फैक्ट्रीज लगानी है फॉर एग्जांपल। तो क्या करेगा राजा, किसी से पूछेगा नहीं, उसने तो सीधा सीधा क्या कर देना है, अपने मंत्रियों को आदेश दे देना है, अपने सैनिकों को आदेश देना है, हाँ भी इस जमीन को हड़प लो और यहाँ पर फैक्ट्री लगा लो। पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, किसी भी लोगों को परेशानी ना हो और किसी भी लोगों का जो इंडिविजुअल हक है वो मरे ना। इसीलिए डेमोक्रेसी में स्लो एंड इफेक्टिवनेस के चक्कर में जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो कभी कम हो जाती है, और इसीलिए जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर डेवलपमेंट ग्रोथ ज्यादा रहती है, क्योंकि राजे को कोई भी टेंशन नहीं है, कोई पूछना नहीं उसने किसी से। आई होप ये दो कंसेप्चुअल डिटेल आपको अच्छी तरह समझ आ गई। जो मैंने बोला ना 1950 से और 2000 का एविडेंस है, वो मैं आगे आपको एक ग्राफ है जो आपकी टेक्स्ट बुक्स का है, वो मैं वहां पर आपको शो करूंगा, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा वो कंसेप्ट। आगे आपने एक बात यहाँ पर नोट रखनी है, जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री की वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ना उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैं बोलूँगा आपकी पढ़ाई है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। व्हाट्सअप का ज्यादा यूज करना, अगर कोई बच्चा ज्यादा यूज करता है तो उसकी पढ़ाई कम होती है। वैसे ही बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर किसी भी देश की डेवलपमेंट डिपेंड होती है। पहला फैक्टर है पॉपुलेशन। अब किसी देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, किसी देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, तो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसे ही होएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका ग्लोबल सिचुएशन। उस देश की ग्लोबल सिचुएशन कैसे है भाई, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इंडिया में रहता हूँ, तो उसकी ग्लोबल सिचुएशन मतलब वहां पर लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, कोई अटैक तो नहीं चल रहा, कोई वर्ल्ड वार जैसा सीन तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरी डेवलपमेंट क्या होगी, कम होएगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो मेरी डेवलपमेंट क्या होगी, ज्यादा होएगी। तीसरा पॉइंट है इसका फॉरेन कोऑपरेशन। फॉरेन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेन का मतलब होता है बाहर वाले देश, और कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। अगर मैं इस ऐसे देश में रहता हूँ जहां पर सभी देश मेरी हेल्प कर रहे हैं, अगर मेरे को कोई पैसे की जरूरत है पूरे देश को तो मेरे को वो पैसे दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और इसके उलट मैं सबसे लड़ता फिरता हूँ, जो मेरे कोऑपरेशन है कोई भी देश नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल मेरे को पैसे की जरूरत है, कोई भी मेरे को लोन नहीं दे रहा, किससे भी हेल्प मांगता हूँ देश से, वो भी मना कर देता है। जो फॉरेन कोऑपरेशन है उससे भी देश की डेवलपमेंट डिपेंड करती है। यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, जो डेवलपमेंट है वो किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड होती है, ये तीनों के बारे में आपने लिखना है, पॉपुलेशन, ग्लोबल
सिचुएशन एंड फॉरेन कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें इस सारी हेडिंग का, इस वाली हेडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो हम क्या निकालेंगे, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर डेवलपमेंट की भाई कोई गारंटी नहीं होती। हाँ भी डेवलपमेंट होएगी होएगी जैसे मैंने पीछे बोला, पर लोग इसको ही प्रेफर करते हैं, डेमोक्रेसी को ही अच्छा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको फ्रीडम मिलती है, सभी आज़ादी से घूम सकते हैं हम डेमोक्रेसी में। पहले क्या होता था, राजे महाराजों के या अंग्रेजों के समय में हम कहीं पे जा नहीं सकते थे। उसके बाद इक्वालिटी मिलती है समाज में, हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जिसके चक्कर में डेमोक्रेसी में चाहे डेवलपमेंट कम भी हो जाए तो सभी को अगर राइट्स मिल रहे हैं तो तभी लोग खुश हैं। ठीक है, अगली बात है डिग्निटी। डिग्निटी जैसे मैंने पहले बताया था, हर एक लाइफ की वैल्यू है, किसी को भी बेकार नहीं समझा जाता डेमोक्रेसी में। और लास्ट में राइट्स के बारे में मैंने बता दिया, सभी को राइट्स मिलेंगे। कंक्लूजन में हमने क्या सीखा, जो डेमोक्रेसी है इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी मिलेगी डेवलपमेंट की, पर लोग प्रेफर करते हैं इन सभी कारणों से डेमोक्रेसी को अच्छा बोलते हैं। अब इसको ऐसे समझ लो, हाँ भी एक राजा राज कर रहा है, वो ग्रोथ बड़ी दे रहा है, डेवलपमेंट की बड़ी ग्रोथ दे रहा है, पर ये सारी चीजें नहीं दे रहा, ना तो राइट दे रहा है, ठीक है, ना तो डिग्निटी ऑफ लाइफ दे रहा है, ना फ्रीडम दे रहा है, वो कोई चीज नहीं दे रहा। तो इमेजिन कर लो ये सोने का पिंजरे की तरह ही होगा जहां पर पंछी है अंदर। मतलब पिंजरा तो सोने का है पर फिर भी कैद ही है ना। तो डिक्टेटरशिप उसी टाइप की होती है, मतलब डेवलपमेंट ज्यादा होती है, उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है, पर वो सोने के पिंजरे की जैसी होती है। आई होप यहाँ तक आपको कंक्लूजन तक अच्छी तरह समझ आ गया, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे नोट्स में, भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऊपर मैंने 1950 और 2000 का डाटा बोला था ना, तो हम अब एक बॉक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राफ टाइप, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में ये वाला मेंशन है। इसकी हेडिंग क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की, डेट क्या है 1950 से लेके 2000 तक। अब चार आपने एक क्राइटेरिया याद रखने हैं जिससे आपको ये हेडिंग अच्छी तरह समझ आ जाएगी। पहला है जहां पर सभी तरफ डेमोक्रेसी है, ऐसे रीजन है, ऐसे एरिया है जहां पर डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट है, तो वहां पर ग्रोथ रेट कितनी है 3.95%। मतलब ग्रोथ रेट है, जितनी ज्यादा ग्रोथ रेट होगी उतनी ज्यादा वो कंट्री या देश या जगह डेवलप करेगा। तो अगली है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में कितनी है 4.42%। अब ऊपर वाले से ज्यादा ना डिक्टेटरशिप की। अब भाई होएगी होएगी ना, और आज ने किसी से कौन सा पूछना है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, स्लो एंड इफेक्टिव होती है, जो मैंने पीछे बताया। आगे डाटा क्या है, पुअर कंट्री का बताया गया। पुअर कंट्री जिसमें डिक्टेटरशिप होती है, मतलब गरीब कंट्री जहां पर राजे राज कर रहे हैं, वहां पर ग्रोथ रेट कितनी है 4.34% अप्रोक्स। और पुअर कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर कितनी है 4.28%। आई होप ये डाटा आपको थोड़ा सा ओवरऑल समझ आ गया। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, डाटा पूरा आपने बॉक्स नहीं याद रखना। यू कैन राइट एनी परसेंटेज टू मेक योर क्वेश्चन इंप्रेसिव। आई होप ये ओवरऑल आपको हेडिंग अच्छी तरह समझ आ गई।